पैरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जाती उम्रा से अडयाला जेल के लिए रवाना। तीनों को लाहौर एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए ले जाया जाएगा। शहबाज शरीफ जेल तक साथ जाएंगे। जराये के मुताबिक शरीफ खानदान की जानिब से कुलसूम नवाज के 40वें तक पैरोल पर रिहाई की कोशिशें की गईं, मगर हुकूमत के मस्बत इशारे न मिलने पर दरख्वास्त न दी गई। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, बरतानिया के साथ इंसाफ और एहतसाब के डिक्लेरेशन पर दस्तखत। दो तरफा मुजरिमाना की तहवील की और गैर कानूनी असासों की रिकवरी के लिए काम शुरू। बरतानवी वजीर दाखिला की वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा समेत आला हुक्काम से मुलाकातें। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। साजिद जावेद की गुफ्तगू। डीपीओ और आरपीओ को ऑफिस में बुलाना गैर अखलाकी था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। आपसे सूबे के मामलात ना चले तो जिम्मेदारी छोड़ दें, चीफ जस्टिस का रिमार्क्स। अदालत ने साबिक आईजी पंजाब कलीम इमाम की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए डीआईजी खालिद लक को 15 रोज में दोबारा तहकीकात का हुक्म दे दिया। आपने एक आदमी को बचाने के लिए अपने अफसरान को झूठा साबित कर दिया। अदालत में कलीम इमाम की सरजनिश। डीपीयू का मामला अदालत में है। वजीर आला पंजाब का बार बार सवाल पर जवाब। इंतजामी मामलात पर 90 दिन देखें। मेगा मंसूबों की जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। उस्मान खान बुज़दार की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तसादी राबिता कमेटी ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतें 2 मरहलों में बढ़ाई जाएंगी। पहले 10 से 143% तक इजाफा होगा। घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ के साथ स्लैब मुकर्रर। पावर सेक्टर के लिए गैस 57% और सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए 30% महंगी हो गई। बड़े दाम लगाओ, अपनी पसंद की गाड़ी ले जाओ। वजीर आजम हाउस की 102 गाड़ियों की नीलामी का अमल जारी। 35 से जायद गाड़ियां फरोख्त हो गई। बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ समेत जदीद सहूलियात की हामिल गाड़ियों की फरोख्त से करोड़ों रुपए कौमी खजाने में आएंगे। कारों के बाद वजीर आजम ऑफिस के बाहर भैंसों की नीलामी का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की सजा मुअत्तली की अदालती कार्रवाई रोकने के लिए नैब की अपीलें खारिज। गैर संजीदा अपीलें फाइल करने पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। हाई कोर्ट सजा मुअत्तल करे तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लोगों के साथ इंसाफ होने दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग मुल्जिमान के मेडिकल बोर्ड का केस। शक है एमआरआई मशीन में कोई और बंदा था। पास ना जाकर डॉक्टर्स की इज्जत रखी। सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान अपना बोर्ड बनाकर हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद का मेडिकल चेकअप करें और 5 दिन में रिपोर्ट दें। चीफ जस्टिस का हुक्म, कोई पंजाबी मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा। कानून तक रहें, सूबाइयत पर न जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमों के वकील आयशा हमद की सरजनिश कर दी। सिंध असेंबली का इजलास। वजीर आला मुराद अली शाह ने रवा माली साल के मजीद 9 माह का बजट मंजूरी के लिए पेश कर दिया। काबीना के इजलास में हुकाम के जेर इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। वजीर आला सिंध का के इलेक्ट्रिक गफलत से माजूर बच्चे का बैरून मुल्क इलाज करवाने का भी ऐलान। सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत 1 घंटे बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा।
सदर आरिफ अलवी के खिताब से नए पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में नए बजट की तजावीज़ मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। FBI इस्लाहात और टैक्स सिलेबस तब्दीली पर काबीना को एतमाद में लिए जाने का इम्कान। मकबूजा कश्मीर में 6 नौजवानों की शहादत और लाश की बेहुरमती के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल, सड़कें वीरान, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। हुर्रियत क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने की अपील कर दी। अफगान तालिबान का 2 सूबों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेस पर हमले। सूबा बादगेस और सूबा बगलान में हमलों के नतीजे में 10 एहलकार हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। 2 तरफा झड़पें जारी। समुद्री तूफान मेंघट से फिलिपाइन और हांगकांग के बाद चीन में तबाही, 4 अफराद हलाक, 30 लाख से ज्यादा रिहायशी नकल मकानी कर गए। फिलिपाइन में हलाकतें 64 हो गई।